अस्सलामुअलैकुम। बुरका जर्नलिस्ट में आप सबको खुशामदीद। इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही आइकॉनिक पर्सन के साथ जो कि डेरा इस्माइल खान में इस वक्त ब्यूटी की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं और ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर रही हैं बल्कि साथ ही साथ इस फील्ड में और लोगों को भी उजाला दे रही हैं। नन अदर देन इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लैम बाय मेहरी में महरीन के साथ और मज़ीद अपने बारे में वो क्या कहना चाहती हैं उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मी मेहरी मेकअप आर्टिस्ट एट ग्लैम बाय मेहरी फ्रॉम डेरा इस्माइल खान। मैं काफ़ी अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। डेरा खान में मुझे लगता है कि क्रिएटिव आर्ट, फेस आर्ट सिर्फ मैं ही करती हूँ। यही मेरा प्रोफेशन, मेरा जुनून बन गया। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपको ब्यूटिशियन बनने का जो शौक़ है कैसे पैदा हुआ? बचपन ही से मुझे रंग, मेकअप और क्रिएटिव आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं जब भी किसी इवेंट पे जाती तो मेरा फोकस होता था दूसरों को देखना, उनका मेकअप पसंद करना, यही जज करती थी कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है मेकअप। यही मेरा शौक़, मेरा कैरियर बन गया। अच्छा, आपने कहा कि बचपन ही से आपको ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, आपको बहुत अच्छी लगती थी। शुरू में कौन सी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी आपको? शुरू में लगता था कि मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी। आपको पता तो है ब्यूटिशियन फील्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली फील्ड है, इसके तमाम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। फिर यूँ लगता था कि पता नहीं मैं चल पाऊँगी कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था। अब मेरे पार्लर में अच्छे से अच्छा ब्रांड अवेलेबल है। अच्छा, आपने ये बताया कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो ये बताएं कि आपने ये काम सीखा कहाँ से? मैंने डीआई खान के नामवर सैलून से ट्रेनिंग हासिल ली। फिर मैंने मीडिया से भी बहुत कुछ सीखा था, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ज़्यादा ली हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे अपने सैलून पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल क्लासेस होती रहती हैं। यानी कि आप और लोगों को भी इस वक्त सिखा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसे लगा है कि ये काम छोड़ देना चाहिए या हिम्मत हार बैठी हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल काम है? बिल्कुल, बहुत दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं चल पाऊँगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स थे उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली जब वो कहते थे कि नहीं, हमने हर हाल में आप ही से वर्क कराना है। तब मुझे लगता था कि नहीं, मैंने लड़कियों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, उनके ख्वाबों को पूरा करना है और उनके हर रंग में रंग डालना है। अच्छा, आपने कहा कि लोगों के ख्वाब पूरे करने हैं और लोगों के जो ख्वाब हैं उनमें रंग भरना है। क्या लगता है कामयाबी का राज क्या होता है? कामयाबी का राज जो मुझे ये लगता है कि जब मेरा क्लाइंट मुझे खुशी का इजहार करता है, वो कहता है कि आपने हमारे स्पेशल डे को और स्पेशल कर दिया, तब इससे बड़ी कामयाबी, खुशी मेरे लिए कोई नहीं। जब बहुत खुशी होती है, जब जाहिर है कोई भी आपके किसी काम से भी खुशी का इजहार करता है, आप किसी के लिए अच्छाई का सबब बनते हैं, कौन सा वो लम्हा था जब आपको लगा कि हाँ, अब मैं कामयाब हो गई हूँ, ये मेरी कामयाबी? जी बिल्कुल। मुझे वैसे तो डीआई खान में ब्यूटिशन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। रिसेंटली हमारे डीआई खान में एक मेगा इवेंट हुआ जिसमें हमारी नामवर ऑर्गेनाइज़र मिसेस शाह ने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने मुझे एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑन स्टेज लाइव डेमो के लिए सिलेक्ट किया था। तब मुझे यूँ लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। क्लाइंट्स तो वैसे भी बहुत अच्छा फीडबैक देते रहते थे। जब आसपास के इलाके के लोगों ने मेरे काम को और सीनियर एक्सपर्ट ने मेरे काम को सराहा तो तब मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गई। आपने जिक्र किया कि मतलब आप ना सिर्फ खुद ये काम करती हैं बल्कि और लड़कियों को भी ये काम सिखा रही हैं और उनको भी हुनर से हमकनार कर रही हैं। कैसा लगता है, कितनी लड़कियां हैं, कितनों को सिखा चुकी हैं और ये आइडिया कहाँ से आया कि औरों को भी सिखाना है आपके पास? पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि ये फ़ील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ील्ड है। बिल्कुल। जैसे मैंने मुश्किलात देखी तो मैं यही सोचती थी कि जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए मैं रास्ता आसान करूं। आपको पता तो है हमारे पाकिस्तान में जॉब्स का क्या हाल है। बाकी लड़कियों को भी परमिशन नहीं मिलती कि वो घर से बाहर निकल के कुछ करे अपने लिए। तो मैंने यही सोचा कि उन्हें अपनी ही दहलीज पे सर उठा के जीने के काबिल बनाऊं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये बताइएगा कि जो लड़कियां ये फील्ड ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी? यही कहूँगी उनके लिए हिम्मत ना हारें
अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव नीयत को रखें। अपनी काम होता है हाथों से नहीं दिल से होता है, अपनी नीयत को साफ रखें। सीखने का जज्बा हमेशा ज़िंदा रखें और ख़ुद पर यकीन रखें। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा काम भी आप कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे लोगों का ये होता है कि ख़ुद के लिए तो वो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब दूसरों की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, बस मैं ही ये काम करूँ और मेरा नाम ही बने और जो है वो बस साइड लाइन हो जाए। एक अच्छी ब्यूटिशियन में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? एक अच्छी ब्यूटिशियन में क्रिएटिव माइंड उनका अच्छा होना चाहिए, गुड बिहेव होना चाहिए और क्लाइंट्स को खुश करने का सलीका होना चाहिए। ओके। आगे के लिए जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आपने बहुत अच्छा सैलून बनाया हुआ है, एक बहुत अच्छा आपके पास मतलब सारा सेटअप है, अच्छे लोगों को आप यहाँ फैसिलिटेट कर सकती हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा प्लान ये है कि मेरे अपने नाम का कॉस्मेटिक्स ब्रांड हो, मेरे पास मेरा अपना बहुत बड़ा सैलून हो जहाँ पे मैं लड़कियों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए, जहाँ पे लड़कियाँ मज़ीद ख़ुद मुख्तार बन सकें। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आप एक बहुत बड़ा सैलून और साथ ही साथ एक ब्रांड भी स्टार्ट करना चाहती हैं, क्या मतलब कुछ सोचा हुआ है उस ब्रांड के बारे में? किस तरह का ब्रांड होगा? किस मतलब आप क्या कॉस्मेटिक्स ब्रांड होगा। मेरी बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरे अपने नाम का ब्रांड होगा, अपने नाम के कॉस्मेटिक्स होंगे। ये मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द पूरा होगा। अच्छा, एक बहुत ही फ़नी सा सवाल पूछूंगी, अगर आपको ज़िंदगी कभी दोबारा मिलती है, क्या आप तब भी यही प्रोफेशन चुनना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, फैमिली ने इस आपके सफ़र में कितना साथ दिया आपका? क्योंकि अक्सर हमारी जो फैमिली है बहुत रेजिलिएंट बन जाती है, बहुत अपोजिशन में आ जाती है, तो आपको कितना साथ मिला? पहले मुझे लगता था कि जो मेरी फैमिली है मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उनके आगे कभी ज़िक्र भी नहीं किया था। फिर उन्होंने जब मेरा शौक़ देखा, मेरी क्रिएटिविटी देखी, फिर उन्हें ये लगा कि नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआओं से आज मैं इस मकाम पे हूँ। अच्छा, बिल्कुल। फैमिली जहाँ भी किसी फ़ीमेल की भी हम स्टोरी करते हैं, जिस फीमेल को भी फैमिली ने साथ दिया है तो यकीनन वो कुछ नया कर दिखाने का उसमें जज्बा होता है। और ख़वातीन जो हैं वो वाकई क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा होती हैं मर्दों की निस्बत। सॉरी अगर मर्दों को बुरा भी लगे तो। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ज़ाहिर है जब इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ होती है, उन दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी मुश्किल पेश आती है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में? मुझे इस फील्ड ने पूरा एतमाद बनाया, एक पॉजिटिव सोच का इंसान बनाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस फील्ड के साथ मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ। और एक कामयाब औरत वो है जो अपना काम, अपना घर, अपनी फैमिली को लेके सब कुछ मैनेज करे, हैंडल करे। कामयाब औरत वही ही है। आखिर में उन लड़कियों के लिए एक पैगाम दें जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। ख्वाब देखें, मेहनत करें और अल्लाह पर यकीन रखें। कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। जैसा कि आपने देखा कि महरीन ने बहुत ही अच्छी बातें की और सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगी कि उन्होंने इस सफ़र में न सिर्फ अपने आप को कामयाब करने का सोचा, बल्कि साथ ही साथ बाकी ख़वातीन, वो ख़वातीन जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती हैं, उनके लिए भी एक रास्ता हमवार करने की कोशिश जारी रखी हुई है। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।